नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार के द्वारा घोषित किए विशेष आपदा पैकेज को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने केंद्र के द्वारा दी गई सहायता और स्वीकृति योजनाओं के पैसे को राहत पैकेज में समाहित कर लोगों को झांसा देने का प्रयास किया है। विपक्ष इसकी सच्चाई को जनता के बीच ले जाकर सरकार के झूठ को बेनकाब करेगी। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद शिमला लौटने पर जयराम ठाकुर ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि विपक्ष ने आपदा में राजनीति को दरकिनार कर मदद की कोशिश की है, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार केंद्र के सहयोग को दरकिनार कर सरकार ने केंद्र के खिलाफ मुहिम चला रखी है। केंद्र सरकार अभी भी प्रदेश को मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि राहत कार्यों में भी सरकार पक्षपात कर रही है। जहां से कांग्रेस को वोट नहीं मिले उन क्षेत्रों को अनदेखा किया जा रहा है और सरकार ने प्रदेश में आपदा के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की। पैकेज में 1000 करोड़ मनरेगा के पैसे की बात कही गई जो केंद्र से आता है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6500 घर बना रही है और उसे भी सुक्खू सरकार ने पैकेज का हिस्सा बना दिया। एनडीआरएफ से जो मदद का पैसा मिला और आपदा राहत कोष में 225 करोड़ जो लोगों ने दिया उसे भी पैकेज में शामिल कर दिया। अब मैं आगे बढ़कर के बात करना चाह रहा हूं जो विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मैं एक बहुत बड़ा पैकेज देने वाला हूं। उस पैकेज के संदर्भ में आज की इस पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से मैं आज कहने के लिए आपके बीच में हूं। हमें भी बहुत बड़ी उम्मीद थी कि हम सोच रहे थे कि अगर ये पैकेज आएगा तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो प्रदेश सरकार की ओर से होंगी, लेकिन पैकेज की घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश में राहत कार्य के लिए, राहत देने के लिए जिन लोगों के घर चले गए हैं, जिनकी जमीन चले गई है, जिनके खेत खलियान चले गए हैं, गौशाला चली गई है, पशु चले गए हैं, उनको राहत पैकेज की घोषणा की गई है और कहा गया कि 4,500 करोड़ रुपए के पैकेज की हम घोषणा करते हैं, 4,500 करोड़ रुपीस की। और उसमें उन कुछ चीजों का जिक्र किया है, राशि बढ़ाई है। अच्छा, जब उसमें हमने सारी जानकारी हासिल करने की कोशिश की, हमने कहा हमें बताइए तो सही कि अगर आपने ये सारा पैकेज दिया है, उस पैकेज के अंतर्गत है क्या क्या, उसमें क्या शामिल किया गया। शामिल ये किया कि 1000 करोड़ रुपए मनरेगा से खर्च किया जाएगा। क्या मनरेगा प्रदेश सरकार की योजना है, स्कीम है क्या? क्या मनरेगा का बजट प्रोविजन प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र का है क्या? ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है और जिसका पैसा केंद्र सरकार से आता है, उसको भी पैकेज का हिस्सा बना दिया। और उसके आगे बढ़ करके जब हमने और उसको खोलने की कोशिश की, उस पैकेज में जो केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 6,500 मकान स्वीकृत किए हैं, 6,500 हाउसेस, उसका अमाउंट लगभग 100 करोड़ से ऊपर बनता ही है। वो भी उसका हिस्सा बना दिया, वो भी पैकेज का हिस्सा। पैसा केंद्र दे रही है, केंद्र को ये गाली दे रहे हैं और उसके बाद उस पैसे को केंद्र का जो पैसा, जो मकान का जो पैसा प्रधानमंत्री आवास योजना का 6,500 मकान दिए गए, तो वो भी उस पैकेज का हिस्सा है। वाह भाई सुखू जी, क्या कमाल करते हैं आप। केंद्र की ओर से जो हमारा एसडीआरएफ के पैसे जो 2 इंस्टॉलमेंट में आया, लगभग 361 करोड़ रुपीस, वो भी उस पैकेज का हिस्सा है। फिर उसके बाद जो 315 करोड़ रुपए ऑडिट ऑब्जेक्शन के कारण थोड़ा सा उसका पोर्शन रुका हुआ था, उसमें से 190 करोड़ रुपए और आया, वो भी उस पार्ट का, उस पैकेज का हिस्सा है। और इसके अलावा आगे बढ़ करके जो एनडीआरएफ का पैसा
एडवांस भेजा गया 200 करोड़ रुपए, वो भी उस पैकेज का हिस्सा है। और उसके बाद आगे बढ़ करके जो लोगों से छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन मिला है लगभग 225 करोड़ रुपए के लगभग, जो मेरी जानकारी, वो तो कुछ लोग 250 करोड़ बोल रहे हैं सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक जो है 225 करोड़ के लगभग जो आपदा राहत के अंतर्गत जो है हिमाचल प्रदेश में अलग अलग लोगों ने पैसा दिया है, कर्मचारियों ने पैसा दिया है, समाज के हर वर्ग ने उसमें सहयोग दिया है, एनजीओज ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन लोगों का है, मंदिरों का कंट्रीब्यूशन उसमें है, अलग अलग सामाजिक संस्थाओं का कंट्रीब्यूशन उसमें है। 225 करोड़ रुपए वो भी उस पैकेज का हिस्सा बना दिया। और उसके बाद जो हमारा पैसा विकास के लिए पेंडिंग था, जो गया हुआ था, डीसी के पास गया था, ब्लॉक के पास गया था, जो अनस्पेंट था, वो पैसा वापस लेकर के वो भी उसमें डाल दिया गया। जो सैंक्शनड स्कीम्स के अगेंस्ट, वो पैसा भी वापस लेकर के वो उसको भी उसका हिस्सा बना दिया। उसकी फिगर मेरे पास एग्जैक्ट अभी तक नहीं आ पाई, मैं उसका पता कर रहा हूं। चाहे वो नगर परिषद में गया था, नगर पंचायतों में गया था, चाहे वो ब्लॉक में गया था, पंचायतों में गया था, उस पैसे को वापस डाल करके वो भी पैकेज का हिस्सा बना दिया। और इसके अतिरिक्त थोड़ा सा पैसा जो उन्होंने जो है वो डीसीपी हेड का जो है वो पैसा डाल करके अपना पैकेज इस प्रकार से बना करके बहुत अट्रैक्टिव पैकेज बना करके जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ये बनता है कि आपने पैकेज की घोषणा जो की, इसमें स्टेट का कंट्रीब्यूशन आपका क्या है? अगर हम इसमें देखें सारा मिला करके, मैं अगर और डिटेल्स में जाऊं, मेरे पास आरटीआई की भी वो सारी कॉपी है जिसके अंतर्गत कौन कौन सा पैसा कितना पैसा कब कब आया है, तो वो भी मेरे पास है। इसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए के लगभग तो यही कंट्रीब्यूशन बनता है, मतलब यही पैसा बनता है जो केंद्र से आया है। और इसमें ये मैंने पैसा अभी तक जो जिसका मैंने जिक्र किया, ये जो विधायक क्षेत्र विकास निधि का और उसके बाद ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना का, ये उसके अतिरिक्त है। कुल मिलाकर के एक नई परंपरा शुरू हो गई कि आपदा की इस घड़ी में भी लोगों को गुमराह करो, लोगों के साथ झूठ बोलो। और ऐसे में मैं सिर्फ यही कह रहा हूं, जो भी ये पैकेज का ऐलान हुआ है, ये केंद्र के सहयोग के बिना संभव ही नहीं था। अगर आज उस पैकेज के ऐलान के पश्चात मुख्यमंत्री अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं चेक बांटने की, पैसा बांटने की, प्रभावित लोगों को बुला करके उनका कार्यक्रम करके उनको पैसा देने की, तो मैं समझता हूं ये महज राजनीतिक दृष्टि से है कि अगर ये कार्यक्रम का आयोजन हो पा रहा है जो राहत देने का, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी केंद्र सरकार का है। इस बात को मैं प्रदेश के लोगों के समक्ष जो है आप सबके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश में इस आपदा की घड़ी में अगर ये पैकेज देने की स्थिति में हो, अगर सरकार बन पाई है, तो उसमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। इस बात को मुख्यमंत्री को नहीं भूलना चाहिए। आज से पहले तो मुख्यमंत्री ने कहीं धन्यवाद नहीं किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आने वाले समय में जिस दिन इस पैकेज के वो चेक बांटने की शुरुआत करेंगे, उस दिन इस बात का वो जिक्र करेंगे कि जो मैं पैसा बांट रहा हूं इसमें केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए केंद्र सरकार का भी मैं धन्यवाद करता हूं। ऐसे शब्द की उम्मीद हम करते हैं, उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हम फिर भी हम सोचते हैं
कभी कभी व्यक्ति में सुधार हो जाता है। हम इस सुधार की उम्मीद करते हैं। मित्रों, में इसमें बड़ी दिलचस्प बातें आ रही है ध्यान में। अब ब्लॉक स्तर पर अपने लोगों की सूचियां बनाओ और सूचियां बना करके कुछ जगह अधिकारियों को भी ये आदेश, भाई ये आदमी हमारी सूचियां लेकर के आ रहा है, ये सूचियां आप बना करके लाइए और राहत के लिए जो हम ये पैकेज दे रहे हैं उस सूची में इन नामों को शामिल करिए। और स्वाभाविक रूप से किसी की घर में दरार आई है तो उसके लिए जो प्रोविजन है उस प्रोविजन के अंतर्गत उसको पैसा कम मिलेगा, लेकिन उस दरार वाले मकान को इस प्रकार से घोषित करने के प्रयास हो रहे हैं कि उसको पूरा पैकेज मिले। पूरा पैकेज का मतलब कि जो कहा है उन्होंने कि भाई 7 लाख रुपए मिले, क्योंकि शायद एक मकान के पूरे डैमेज होने के बाद जो है उसमें 7 लाख रुपए देने की उन्होंने घोषणा की है, प्रोविजन उसके तहत ये किया है। देखिए, मैं एक बात बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं, ये राहत राशि, ये पैकेज उन प्रभावित लोगों के लिए है जिनके परिवार का सदस्य इस बारिश और बरसात के कारण दुनिया से चला गया। राहत उनको मिलनी चाहिए। राहत उन लोगों को मिलनी चाहिए जिन लोगों का घर चला गया, उनको मिलनी चाहिए, वो पात्र हैं। राहत उन लोगों को मिलनी चाहिए जिनकी पशुशाला चले गई, पशु चले गए, पशुधन चला गया, उनको राहत मिलनी चाहिए। राहत उन लोगों को मिलना चाहिए जिनका घर डैमेज हो गया, रहने के लायक नहीं रहा, उनको मिलनी चाहिए। ये राहत ना कि उनको मिलनी चाहिए कि वो दल विशेष के हैं और इसलिए उनका अधिकार बनता है कि सरकार उनकी पार्टी की है, उनको नहीं मिलनी चाहिए। मैं बड़ा साफ कह रहा हूं। अगर ऐसा करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इससे बड़ा पाप कोई नहीं होगा। आपदा की घड़ी में इस प्रकार से अपने लोगों को मदद करने के लिए जो मंशा कुछ लोगों ने जो पाल रखी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस बात को मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं, अधिकारी भी इस बात को सुनिश्चित कर लें। ये रिकॉर्ड का हिस्सा होगा कि इस व्यक्ति को कितनी राहत मिली है। अगर कहीं भी कोताही होगी, ना अधिकारी बचेंगे और ना ही वो सूची बनाने वाले नेता बचेंगे। इस बात को मैं बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं, कोई गलतफहमी में ना रहे। पात्र व्यक्ति तक राहत पहुंचे ये आवश्यक है, उसमें हमारा भी पूरा सहयोग होगा। जो पात्र व्यक्ति है उसके लिए ये राहत है वो वहां पहुंचनी चाहिए।